ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम 4.20.27। पृथु महाराज बहुत बढ़िया बढ़िया एक एक श्लोक में बहुत बढ़िया बढ़िया बात बता रहे हैं हम लोगों के लिए। और लास्ट श्लोक में उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने बोला था कि जो व्यक्ति भक्तों की संगति को छोड़ दे वो व्यक्ति कैसा है? क्या है वो व्यक्ति? पुरुष तुल्य, पशु तुल्य है। पुरुष इक्वल टू पशु ही, ठीक है। पुरुष जो भोगता है वो पशु है। तो पशु तुल्य वो व्यक्ति जो भक्तों की संगति को छोड़ दे। तो पशु तो नहीं बनना है? हाँ जी, पशु तो नहीं बनना, जानवर। तो देखते हैं अगले 10, 15, 20 सालों में क्या होता है आपके साथ, हमें छोड़ के जाते हो कि नहीं। अथा भजे त्वाखिल पुरुषोत्तम गुणालयम पद्म करेव लालसा अप्यावयोरे कपति स्पृधो कलीर स्यात् कृत्वा चरणी कतानयो। अब मैं श्री भगवान के चरण कमलों की सेवा में संलग्न रहना और कमल धारिणी लक्ष्मी जी के समान सेवा करना चाहता हूँ। हाँ, अब थोड़ा सा यहाँ पे मामला गंभीर हो रहा है। वो कहते मैं आपके चरणों की सेवा में लगा रहना चाहता हूँ निरंतर, जैसे लक्ष्मी जी हमेशा लगी रहती है। क्योंकि भगवान समस्त गुणों के आधार हैं, इनकी सेवा ना करूं तो किसकी करूं दुनिया में। लेकिन एक समस्या है, मुझे भय है कि लक्ष्मी जी तथा मेरे बीच में झगड़ा ना हो जाए, क्योंकि हम दोनों एक ही सेवा में एकाग्र भाव से लगे होंगे। हाँ, तो कह रहे मुझे भय है लक्ष्मी जी और मेरे बीच में झगड़ा हो सकता है। कौन करेगा सेवा? तो वो दोनों पाद सेवन करेंगे तो क्या करेंगे? कई बार छुट्टी मार देंगे दूसरे के लिए। लक्ष्मी जी छुट्टी क्यों मार रहे हो? हाँ, तो भगवान लक्ष्मी जी को, लक्ष्मी जी मैंने कुछ नहीं किया। फिर भगवान थोड़ी देर के लिए आराम करेंगे तो लक्ष्मी जी को समझ में आ जाएगा लक्ष्मी जी की बाजू में मल्टीपल बाजूज हैं, एक इधर से निकालेंगे उधर को छुट्टी मार, भगवान ऐसे उठेंगे और फिर तुम महाराज को देंगे, फिर तुम्हारे मैंने कुछ नहीं किया। जैसे हम कई बार बच्चों के पीछे से मार देते हैं ना और हाथ हटा लेते हैं तो बच्चे को पता नहीं चलता मारा किसने है। तो ऐसा वो कह रहे हैं कुछ झगड़ा ना छिड़ जाए हम दोनों के बीच में, क्योंकि एक ही सेवा में एकाग्र भाव से दोनों लगे होंगे। तो बताइए जी आपका क्या विचार है? झगड़ा हो जाएगा? नहीं होगा। नहीं होगा? क्यों नहीं होगा झगड़ा? कह रहे विष्णु जी के पैर एल शेप में कर देंगे ऐसे, तो फिर कैसे होगा कुछ? नहीं ऐसे। अच्छा ठीक, वाई शेप में कर देंगे, ठीक, वी शेप में कर देंगे। भक्त समझौता कर लेंगे, कुछ टाइम वो कर लेंगे कुछ टाइम कर लेंगे, समझौता कर लेंगे जी। हैं और कोई विचार? लक्ष्मी जी को प्रायोरिटी दे देंगे। अगर लक्ष्मी जी को प्रायोरिटी दे देंगे तो प्रायोरिटी में वो कभी बंद करेगी ना या नहीं? उनको असिस्ट करेंगे। ओ, ये कह रहे हैं उनको असिस्ट कर देंगे तो उनको ऑयल ला के दे देंगे, तेल गरम करके दे देंगे, तेल गरम करके दे देंगे, फिर पानी का कपड़ा दे देंगे, पानी का कपड़ा भी दे देंगे, तो लक्ष्मी जी को असिस्ट कर देंगे। ओके, और क्या कर सकते हैं? रोजी हाँ, भक्त दयालु होते हो तो क्या? भक्त दयालु होते हो तो अपने आप ही कह देंगे, जैसे कि भक्त लक्ष्य कह देंगे कि लक्ष्मी जी आप कर लो, कह रहा है। अरे भक्त आगे होते हैं। हाँ, तो वही वो कह रही है कि पृथु महाराज कह देंगे लक्ष्मी जी आप ही, लेकिन पृथु महाराज थोड़ा सा बोल तो रहे हैं यहाँ पर कि झगड़ा ना हो जाए कहीं। इच्छा तो है ही ना सेवा करने की। तो भगवान देख रहे हैं पैर दबी नहीं रहे। तो पहले आप हो जाएगा। हाँ, तो प्रयास देखेंगे, फिर प्रयास की इच्छा देखेंगे, प्रयास भी नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि पैर तो वो छोड़ेंगे नहीं पैर वो, तो फिर तुम्हारे खड़े खड़े इच्छा कर लेंगे और मन से दबा लेंगे, ये भी एक तरीका है, मन से दबा लेंगे खड़े खड़े। ओके, वो कह रहे कोई और सेवा ढूंढ लेंगे, है ना? हो सकता है जब भगवान यहाँ से उठेंगे और उठ के अंदर जाएंगे, वो कमरा गंदा हो रहा हो, उस कमरे को साफ कर लेंगे। और वो कह रहे हैं हाथ दबा लेंगे, वो तो सर दबा लेंगे, नहीं तो शेषनाग को भी तो दबा सकते हैं। नहीं, शेषनाग को ज़्यादा दबा दिया तो समस्या भी हो सकती है। ये कह रहे हैं उनके भक्तों के पैर दबा लेंगे, ये सबसे आसान काम बता दिया इन्होंने, और आसानी से हो जाएगा।
क्योंकि भक्तों को तो कोई पैर दबा ही नहीं रहा होगा। आराम से मिल जाएगा, तो भक्तों के पैर दबा लेंगे। इतने ऑप्शंस हैं। भगवान से रिक्वेस्ट नहीं कर सकते पैर एक्सटेंड? भगवान से रिक्वेस्ट कर, क्योंकि भगवान अनलिमिटेड है। बोलेंगे भगवान अपना एक और बना दो यहाँ पर, उसके पैर दबा लेंगे। तो इसलिए झगड़ा कभी स्पिरिचुअल जगत में झगड़ा हो ही नहीं सकता है। एक कहावत है, सुनिए। और उससे पहले सुनाई थी एक कहावत अभी थोड़ी देर पहले, क्या थी वो? राम राम नाम हाँ मुंह में राम, बगल में छुरी। अब मैं भूल गया दूसरी कहावत। हाँ, मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये सुना है? यस प्रभु जी सुना। सुना ही नहीं कुछ। मन चंगा, मन प्रसन्न है, संतुष्ट है, तो कटौती में गंगा, कमी में भी चला लेंगे। कम भी होगा पैसा धन, मन चंगा रहना चाहिए। तो स्पिरिचुअल जगत में मन चंगा है, इसलिए वहाँ कभी झगड़ा नहीं होता। यहाँ पर मन असंतुष्ट है हमेशा, हाँ, क्योंकि वो संसार में भोगना चाह रहा है, उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही है, फ्रस्ट्रेटेड है, ऑफिस से आता है या घर में है, हर जगह फ्रस्ट्रेशन है, तो इसलिए झगड़ा है। हाँ, स्पिरिचुअल जगत में झगड़ा ही नहीं है, वहाँ पर परस्पर कोऑपरेशन है, एक दूसरे को समर्थन है, और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है भगवान के पैर दबने चाहिए। वो देख रहे हैं भगवान के पैर दब रहे हैं, लक्ष्मी जी इज़ डूइंग दैट, तो हो गया काम मेरा, अब मैं कुछ और कर लेता हूँ। ऐसा भी हो सकता, बहुत कुछ हो सकता है जैसा आप लोगों ने बताया। इसलिए जो लोग भक्त हैं वो हमेशा ये सोचें कि मैं क्या कर सकता हूँ। हमारा सोच क्या रहता, कहाँ फंस जाती है कि मैं क्या नहीं कर पाया। आए शादी से पहले मैं ये भी कर लेती थी, ये भी कर लेती थी। हाँ, वो भी कह रहे हैं शादी से पहले मैं ये भी कर लेता था और ये भी कर लेता था, और अब मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये समस्या है। हाँ, कितनी बार हमें समझाना पड़ता है। ये प्रभुपाद के कोर्ट में दिखा रहा था किसी को आज, मैं कह रहा था देखो कई माताएं ऐसा सोच रही हैं कि यदि वो क्लास ले रही हैं, 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास, तो बच्चे को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अरे बच्चा पल जाएगा, भगवान पालेंगे, जिसने दिया है वो पालेगा। मैं प्रचार कार्य अधिक प्रमुख हो जाता है। हाँ, तो ये संसार में थोड़ा कन्फ्यूज़न है। भगवान के धाम में ऐसा नहीं है। भगवान के धाम में आदमी सोचता है कि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर हम बच्चे की सर्व कर रहे हैं, बच्चे को, और उसको कृष्ण भावना बना रहे हैं, उसको रेडी कर रहे हैं इस जंग से लड़ने के लिए, तो प्रभुपाद ने तो ही कहा इट इज़ एज गुड एज डूइंग सर्विस ऑफ कृष्णा। तो कहने का मतलब है इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि हम प्राइम और सबसे क्या कहते हैं उसको स्पेशल, और एक वर्ड होता है ना लाइमलाइट, लाइमलाइट की जो है सेवा हम करें। आप बैकग्राउंड की सेवा भी कर सकते हैं। तो बच्चों की परवरिश बड़ी थकेली सेवा है, इसका रिजल्ट 20 साल बाद आएगा। अभी कौन पहचानेगा मेरे को? कोई पहचानेगा? कोई नहीं पहचानेगा। तो ऐसा विचार इस संसार के लोगों में आता है। हाँ, भगवत धाम में ऐसा विचार बिल्कुल नहीं है। तभी तो वहाँ पर क्या कहते हैं, शांत रस में भी लोग सेवा कर रहे हैं। डिज़ायर ट्री खड़ा है, कौन पहचान रहा है उसको बताइए? एक पत्थर है, वो चट्टान बन के वहाँ बैठा है। क्यों? एक व्यक्ति चट्टान बन के, बनोगे आप लोग? हाँ, बनना ही मना कर रहे हो, बताओ। ये शांत रस है, दिस इज 5वां रस है। वो चट्टान बन के बैठा है वहाँ पर, क्यों बैठा है? कि कभी भगवान घूमते हुए आएंगे तो मेरे पर बैठ जाएंगे, बस इसीलिए वो बैठा हुआ है वहाँ पर। हाँ, तो वहाँ पर विचार डिफरेंट है। वहाँ लाइन लाइट में आने का विचार नहीं है। वहाँ विचार ये है कि भगवान को संतुष्टि मिलनी चाहिए, मैं दूं या दूसरा दे। अगर वो दे रहा है ये, तो मैं कुछ ऐसा कर लूँ जो और कुछ काम आ सकता है। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि मैं ही पैर दबाऊँ। हाँ, मैं कुछ और भी कर सकता हूँ, राइट। तो इसलिए वास्तव में झगड़ा नहीं आएगा, लेकिन ये एक भाव है। हाँ, पृथु महाराज बड़ा प्रेम दिखा रहे हैं एक्चुअली में। पृथु महाराज वास्तव में घबराए हुए नहीं है कि झगड़ा तो नहीं हो जाएगा कहीं। हाँ, वो बड़ा ही समझ लो वैकुंठ भाव में आ गए हैं, वहीं पर पहुँच गए हैं, उस जगह में पहुँच ही गए हैं वो, और इस प्रकार का बात सोच रहे हैं कि हमारे बीच में झगड़ा हुआ। दैट मीन बोथ ऑफ देम लव कृष्णा वेरी मच। हाँ, तो कह रहे थे ज़्यादा मतलब झगड़ा हो जाएगा, प्यार प्यार से बोलते हैं ना कई बार हम, तो इस तरह की बात हो रही है। वास्तव में झगड़ा हो ही नहीं सकता है हाँ स्पिरिचुअल जगत में, क्योंकि वहाँ पर सेक्रीफाइस का भावना है। हाँ, इनेबल, एक दूसरे को इनेबल करने की भावना है, डिसेबल करने की भावना नहीं है। कैंकड़ा प्रवृत्ति नहीं है वहाँ पर। तो यही प्रवृत्ति सीखनी है हमें, जो प्रभुपाद हमें सिखा रहे हैं इस परपट में। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की।